Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching Sprite Commentary Box T20 World Cup Special 2024. Today USA will face South Africa in the first match of Super 8 stage of this T20 World Cup in Antigua, West Indies. And besides that, there's a lot of controversy and drama in Pakistan cricket. Haris Rauf gets into heated argument with a fan in USA. What is the insider story? और क्या हारिस का रिएक्शन दुरुस्त था या उन्होंने एज अ पब्लिक फिगर होते हुए गलत कदम उठाया है? We'll discuss all these things in today's show. And to start our discussion, we also do have a panel in our studios. Today I am joined by cricket analyst. किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बात कर रही हूँ असगर अजीम की. असगर, वेलकम टू द शो. होप यू आर डूइंग ग्रेट. बहुत शुक्रिया, थैंक यू. और जाहिर है कैसे देख रहे हैं अब हारिस रऊफ के इस इंसिडेंट को? देखिए, हारिस रऊफ के साथ जो एक्सीडेंट हुआ वो फ्लोरिडा में हुआ और जाहिर है वहाँ के अपने कवानीन भी हैं, अपने तौर तरीके भी हैं. पाकिस्तान की तरह तो नहीं है कि जो चाहे जब चाहे जिस तरह चाहे कर लें, जिससे चाहे जो बोल दें. और फैमिली के साथ अगर कोई है, कोई भी शख्स हो, और उसको अगर खुदा न करे फैमिली के हवाले से कोई बात कर दी जाए तो उसका गुस्से में आना एक नेचुरली अमल है. अगर हारिस की फैमिली के पे उंगली उठाई, किसी ने कोई बात कही है तो इंतहाई काबिल मजम्मत है और हारिस का रद्द अमल बिल्कुल दुरुस्त है. ठीक है, लेकिन जो वाक़या पेश आया हारिस के साथ वो डेफिनेटली कंडेमेबल है. लेकिन एज अ पब्लिक फिगर आप समझते हैं कि उन्हें इस बात को इग्नोर कर देना चाहिए था? बिकॉज जाहिर है ना, आप एक स्टार हैं और आपके साथ सदस कैमरे चल रहे होते हैं. आजकल पता है आपको कि सब चीज़ें सोशल मीडिया पर आ जाती हैं. देखिए, मैंने हारिस का बयान सुना और पढ़ा भी है कि वो नहीं चाहते थे कि ये चीज़ सोशल मीडिया पे आए, लेकिन जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे इसको वायरल किया है, इट्स मीन कि वो प्री प्लान ये काम करना चाहते थे. तो इससे वाजह है कि इसमें हारिस का कसूरवार बिल्कुल नहीं मैं समझता. और फैमिली के साथ किसी के साथ भी, देखिए हीरो है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक का उन पर हक है, लेकिन हर चीज़ तहज़ीब के दायरे में अच्छी होती है. अगर तहज़ीब का दायरा आप छोड़ रहे हैं तो फिर वो सामने वाला हीरो भी क्यों ना हो, वो अपनी फैमिली की बचाने, अपनी इज़्ज़त के लिए और उसको डिफेंस करने के लिए किसी भी रद्द अमल का जो है वो मुजाहरा करने के लिए आज़ाद है. अब ये कहते हैं ना कि नहीं जी आप तो फैमिली हमारे हीरो हैं और हम आपसे ये बात कर रहे हैं, तो आप बात किस अंदाज से कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, ये भी तो देखना होगा. क्योंकि बुजुर्ग कहते हैं कि कौन क्या कह रहा है ये मत देखो, क्या कह रहा है ये देखो. तो लेकिन आप नहीं समझते कि थोड़ी जल्दबाजी की है, खासकर नेशनैलिटी के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन मार्क उठा दिया है? हमारे पड़ोसी बड़े नाराज हो गए हैं. नहीं, मैं बिल्कुल पड़ोसी नाराज नहीं हुए. पड़ोसी हारिस के हक में बोल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हारिस के साथ गलत हुआ है. हारिस का जो रद्द अमल है वो भी बिल्कुल सही है. देखें, मैं नहीं समझता कि किसी के साथ भी फैमिली के साथ इस तरह का होना चाहिए. उनकी मिसेस उनके साथ थी, सामने वाले को भी सेल्फी बनानी थी, तस्वीर बनानी थी, जो भी करना था. मेरे ख्याल से कि मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं खामोशी से एक तरफ चला जाता कि फैमिली साथ है, मैं कुछ कहते ही नहीं, मैं ये अपनी ख्वाहिश का इजहार तक नहीं करता. लेकिन ये तरबियत की बात होती है. मेरा ख्याल है कि तरबियत का फुकदान तो है. अच्छा, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने भी इस पे नोटिस किया है. उन्होंने कहा है कि जिस शख्स ने भी ये हरकत की है उसे फिलफौर माफ़ी मांग लेनी चाहिए, वरना लीगल एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ. कैसे देख रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, ये वाकया पाकिस्तान में नहीं हुआ, ये वाकया अमेरिका में हुआ है, उसकी अपनी रियासत फ्लोरिडा में हुआ है. मैन बिलोंग्स टू खारिया, क्योंकि अभी हारिस का स्टेटमेंट सामने आ गया, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी है इस बात की. देखिए, वो खारिया से हो या कहीं से भी हो, वाकया वहाँ हुआ है. यहाँ अगर आप कोई एक्शन लेते हैं तो उसके कानूनी जवाज़ क्या है? आप पहले ये बता दीजिए मुझे कि यहाँ आप किस बात पर एक्शन लेंगे. अगर आपको कोई कार्रवाई करनी है, आप वहाँ के अदालतों के, वहाँ के कानून से रब्ता करें, वहाँ के कानूनदानों से बात करें. वहाँ कानून बहुत आज़ाद है, हमसे ज़्यादा आज़ाद है. वहाँ पे चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखा जाता है और ख़ासकर जो शहरी हकूक़ हैं उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो मॉनिटरिंग होती है. तो मेरा ख्याल है कि मोहसिन साहब, आपकी बात अच्छी है, आप हारिस को फेवर कर रहे हैं इस पॉइंट पे, वो भी सही है. लेकिन ये तो देखें कि वाक़या हुआ कहाँ है. अच्छा, मोहसिन नकवी साहब की जानिब से बेसिकली ट्वीट भी किया गया था और उन्होंने इस पर सवाल भी उठाया था. उन्होंने कहा कि ठीक है, क्रिटिसिज्म आप दिखाएं करें, लेकिन यहाँ पर आप ये भी देखें कि किसी भी तौर पर ये अनएक्सेप्टेबल रवैया है, इसे बिल्कुल टॉलरेट भी नहीं किया जाएगा. साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इंडिविजुअल इसमें शामिल है उसे फिलफौर माफ़ी मांग लेनी चाहिए, वरना लीगल एक्शन उसके खिलाफ लिया जाएगा. क्योंकि ये जो इकदाम इस फ़ैन की जानिब से किया गया है, इसे किसी तौर पर भी कबूल नहीं किया जा सकता है. नहीं करें ना कबूल, मैं भी तो ये कह रहा हूँ, नहीं करें ना कबूल. फिर मुझे ये भी तो बताएं, जो ग्राउंड में शाहीन के साथ हुआ था उस पर क्या एक्शन लिया था आपने?
ठीक है, तो उसको आज क्या क्या के किया था बताएं ना आज के मुझे। मैच पे भी हम मजीद बात करेंगे तो और भाई इस बात पे ये मैं है कि आपसे वो भी उस जवाब ग्राउंड में लूंगी और दीगर पैनलिस्ट भी हमारे साथ होंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू स्प्राइट कमेंट्री बॉक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024। और ब्रेक से पहले हम यही बात कर रहे थे हारिस रऊफ से मुतालिक। असर अजीम भी अपनी बात ऐड करना चाह रहे थे, लेकिन मुझे जाना था ब्रेक पर, तो उनसे भी मैं उनकी बात को कंटिन्यू करवाऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स एंकर अली सलमान। अली, वेलकम टू द शो, होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड वैसे थर्ड डे है बट ईद मुबारक टू यू। थैंक यू सो मच ज़ारा, अस्सलाम वालेकुम, आपके तमाम नाज़रीन को ईद मुबारक। अच्छा अली सलमान, हारिस रऊफ के इंसिडेंट को आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, वाज इट अ राइट वे? नहीं, कोई भी इसको नहीं कहेगा कि ये राइट वे था। देखिए, एक अरसे से हम ये बात कर रहे हैं कि जब से पाकिस्तान की टीम हारी है तो उसके पाकिस्तान की टीम को अपनी आमोदरफ जो है, अपनी आउटिंग को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। और अजहर महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उस दिन जब पूरे पाकिस्तान में लोगों ने खाने नहीं खाए थे, लोगों को जो है डिप्रेशन में, एक अफसोस का शिकार था पाकिस्तान, उस दिन अजहर महमूद साहब का ये कहना था कि यार अगर इंडिया से मैच हार गए तो क्या करें, प्लेयर जो है कि होटल की दीवारों से टक्करें मारें, क्या खाना खाने भी बाहर ना जाएं। हालांकि इनको होटल के अंदर हर वो सहूलत जो है वो मैसर है कि जो किसी भी जो है वो जगह पे हो सकती है। अच्छा खाना, अच्छा पीना, सब कुछ इनको वहाँ पे मैसर है। उसके बावजूद इंडिया से हारने के बाद और प्रैक्टिकली इस टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद भी इनको बाहर जाके आउटिंग करने की जरूरत है। तो इनको सबसे पहले तो अपनी जो मूवमेंट इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। जब इन्होंने करोड़ों पाकिस्तानियों की, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे पाकिस्तान से बाहर हो, दिल आज़ारी की है, तो जब ये बाहर निकलेंगे, और पहले तो ये होता था कि मिसेज साथ जाती थी, अहलिया साथ जाती थी, अब तो पूरे के पूरे टब्बर खिलाड़ियों के साथ जा रहे हैं, माँ बाप भी साथ जा रहे हैं, भाई भी साथ जा रहे हैं, पूरे के पूरे टब्बर साथ जा रहे हैं। जब आप बाहर निकलेंगे, अपने लोगों के साथ बाहर निकलेंगे, तो फिर फैन ये नहीं देखेंगे, फैन तो सिर्फ ये देखेंगे कि आपने पाकिस्तान को हरवाया है। जहां पे आप जाएंगे वहां पे लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। और माशाल्लाह से आप देखते हैं कि कितनी एरोगेंट है हमारे जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं। लेकिन अली लेकिन ये देखें ना कि फैंस यहाँ पर स्लगिश लैंग्वेज का तो इस्तेमाल एटलीस्ट ना करें ना, रिस्पेक्ट करें और ये समझें कि एक बाउंड्री है जिसमें आपको ये देखना है कि क्रिकेटर की भी एक पर्सनल और एक प्रोफेशनल लाइफ है। आपकी बात बिल्कुल सही है ज़ारा, मैं इससे एग्री करता हूँ, लेकिन क्या आप ये समझती हैं कि वो अचानक से जाके वो एक आदमी जा रहा है अपनी मिसेस के साथ, एक स्टार जा रहा है, और वो जाते ही जो है इसके ऊपर अब्यूज शुरू कर देगा? मेरी बात आपने कंप्लीट क्यों नहीं दी? मैं यही बात कह रहा था आपसे कि जिस एरोगेंसी के साथ जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर अपने फैंस के साथ मिल रहे हैं। आपने इससे पहले देखा होगा कि किस तरह बाबर आजम ने किस एटीट्यूड का मुजाहरा किया था जब फैन उनके पास आ रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। तो जिस तरह एरोगेंट पाकिस्तान के प्लेयर हुए हैं इस वक्त, ऐसा लगता है कि शायद जो प्लेयर के पास आके सेल्फी लेना चाहते हैं, ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, कोई उनके वो गुलाम है। चलें, यहाँ तो आप कह सकती हैं, ये बात हम मान लेते हैं, चले अप टू सर्टेन एक्सटेंट के जना वो अपनी एहलिया के साथ थे। कामरान गुलाम ने कौन सा इनके अब्यूज किया था जिन्होंने ड्यूरिंग द मैच उनको थप्पड़ मारा था? ये इनका मेंटल प्रॉब्लम है, ये इनका साइको प्रॉब्लम है। ये देखें, पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं और पाकिस्तान का पूरा नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। खुद तो ये अपनी मिसेस को जो बुरखे में जो है वो घुमा रहे हैं यूएसए जैसे मुल्क में, और खुद जो है ये शॉर्ट पहन के घूम रहे हैं। तो ये तो एम्बेसडर है ना पाकिस्तान के। ये कोई सवाल नहीं कर रहा, ये कोई बात नहीं कर रहा कि आप अपनी एहलिया के साथ वहां पे घूम रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि इंडिया नहीं है। तो इनको भी ये पता होना चाहिए वो पाकिस्तान नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उसने इनसे जो है वो सेल्फी ऑटोग्राफ मांगा होगा, इन्होंने मना किया होगा, उसने फौरन इनको जो है अब्यूज शुरू किया होगा। ये इनकी नई शादी हुई है, ये अपने नई बीवी के भरम में होंगे, ये स्टार होने के भरम में होंगे, इन्होंने उसका कोई एरोगेंट हुए होंगे उसके साथ। जब भी उसने इस तरह की बात होगी, वो देखें यूएसए है वो ऐसा नहीं है कि लोग वहां पे जो अचानक से शुरू हो जाए वहां पे। बिल्कुल तो सलमान, वो बच गए हैं। अगर वो हाथ उठा देते ना तो वहां पर ये नहीं देखते हैं कि बात क्या हुई थी, वहां पर ये देखा जाता है कि हाथ पहले किसने उठाया था। असगर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या आप मानेंगे इस बात को कि हारिस रऊफ कुछ मेंटल हो गए हैं, साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है? नहीं है, कोई मेंटल नहीं हुए। और हारिस रऊफ का जो भी रद्द-ए-अमल है, वीडियो देखें, मुकम्मल है नहीं है, मैं इस बात का दावा नहीं कर सकता। हो सकता है कि वायरल करने वाले ने उसी हिस्से को वायरल किया हो जो उसके मफाद में हो। तो बेहतर यह है कि पूरी वीडियो को देखा जाए। और जहाँ तक मैं ज़ाती तनकीद नहीं करना चाहता, ना हारिस पे ना उसकी फैमिली पे, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि हारिस का रद्द-ए-अमल बिल्कुल सही है। अगर मैं उनकी जगह होता, मैं फिर कह रहा हूँ, तो मैं फैमिली को देखते हुए खामोशी से चला जाता। मैं उनको कभी ये नहीं कहता कि हारिस एक सेल्फी बनानी है या एक तस्वीर बनानी है, क्योंकि मेरी अपनी तरबियत है और जिसने ये मसला खड़ा किया उसकी अपनी तरबियत है।
ठीक है। और अली सलमान, अगर मैं अपने पड़ोसियों की बात करूं तो बड़े नाराज़ हैं, बड़े खफा हैं। वो कह रही हैं कि कैसे किसी फ़ैन को नेशनैलिटी के ऊपर जज किया जा सकता है। फिर वो ये भी कह रही हैं कि क्या माइंडसेट है हारिस का इंडिया के अगेंस्ट, इस वीडियो में बड़ा वाज़े हो गया है। देखिए, मैं इंडिया पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहा, मैं उस हारिस सरूफ की मेंटल हेल्थ की बात कर रहा हूँ। वहां पे इस मामले को बहुत अच्छी तरह हैंडल किया जा सकता था। मैं और आप रोजाना बैठ के यहाँ पे GTV पे इतना मेगा शो हम दोनों कर रहे हैं। जब ये शो अपलोड होता है तो कितनी क्रिटिसिज्म मुझ पर भी होती है और कितनी क्रिटिसिज्म आपके ऊपर भी होती है, क्योंकि आप 100 लोगों को एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो क्या हम हर जो है वो कमेंट पे जाके जवाब दे रहे होते हैं? हम इग्नोर इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि ज्यादा लोगों की अपनी राय है। आप हर बोलने वाले आदमी को जो है वो आप पत्थर नहीं मार सकते। हारिस सरूफ को उस वक्त वहां पे उनका सिक्योरिटी थी, हारिस सरूफ को चाहता सीधा सीधा सिक्योरिटी वाले को इन्वॉल्व करते और सिक्योरिटी वाले को उससे बात कराते और अपनी बेगम को लेते और आगे बढ़ जाते। जब ये इतनी बात नहीं बढ़ती, अब ये बताएं पूरी दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है? पाकिस्तानी क्रिकेटर हारिस सरूफ की लड़ाई हुई, उस फैन को कोई जानता है? शाहरुख खान ने एक दफा कहा कि जब से मेरा नाम हुआ है, मैं थोड़ा सा फेम हुआ है, मैं किसी से नहीं उलझता हूं, क्योंकि लोग ये नहीं कहेंगे कि लड़ाई हुई है, लोग ये कहेंगे कि शाहरुख खान की लड़ाई हुई है। तो हारिस सरूफ को ये सोचना चाहिए था कि उनके नाम के साथ पाकिस्तान का नाम लगाया, वो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, सिक्योरिटी को इन्वॉल्व करते, आगे बढ़ जाते, मामला खत्म हो जाता। मैं UDL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची में मौजूद था। वसीम अकरम को इससे ज्यादा जो है वो अब्यूज किया गया। वसीम अकरम ने पुलिस बुलाई, सिक्योरिटी बुलाई, लोगों को खामोश कराया, मामला खत्म हो गया। देखिए, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हारिस सरूफ जैसे लोगों के साथ कि ये टेप बॉल क्रिकेट से आए। मैं 25 साल से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ। शोएब अख्तर पे तनकीद की, यूनुस खान पे की, बड़े बड़े प्लेयर पे तनकीद की, किसी ने बुरा नहीं माना। लेकिन अगर किसी टेप बॉल के प्लेयर पे तनकीद कर देते ड्यूरिंग द कमेंट्री, वो फौरन बुरा मान जाता है। तो जिस तरह 5-6 ओवर की टेप बॉल क्रिकेट होती है ना, इसी तरह इनका पैशन भी जो अली, मेरा ख्याल है, मैं आपको कम इंटरप्ट होता कर है। रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि किसी ने बुरा नहीं माना, तो इंतहाई माजरत के साथ यूनुस खान जब वर्ल्ड कप जीत कर आए थे तो एयरपोर्ट पर उनके साथ मिसबिहेव हुआ था और उस मिसबिहेवियर का रद्द अमल उन्होंने उन जर्नलिस्ट के सामने दिया जो उनसे बात करने उनके घर गए थे। उसमें एक इंतहाई मोहतरम सीनियर जर्नलिस्ट भी थे और उसका यूनुस का बिहेवियर इंतहाई गलत था, जिसके बाद हम लोगों ने बाकायदा बाइकाट किया था। फिर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, चूँकि उस वक्त स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उन्होंने हमें बैठा के जो है ये मामला को रफा दफा किया था। तो ऐसा नहीं है कि लोग बुरा नहीं मानते हैं। फिर शाहिद आफरीदी के साथ भी कुछ मामला हुए थे, उसने भी रद्द अमल दिया था यहीं कराची एयरपोर्ट पे भी। तो यूनुस ये कह देना कि जी ये लोग कोई रद्द अमल नहीं देते, मेरा ख्याल है कि ये बात सही नहीं है। और सिर्फ अगर आप हारिस को कहते हैं कि जी नहीं हारिस ने ऐसा बिल्कुल गलत किया, तो यार माजरत के साथ मैं एक बात जानता हूं और फैमिली के साथ जो भी होगा वो रद्द अमल देगा। हमारा माइंडसेट नहीं है ऐसा कि हम बैठ के जो है ना ये देखें कि जी वो कह के चला गया और हम जाके जो है आगे टेबल पे जाके बोले जी मेरी शिकायत दर्ज कर लो। मेरी फैमिली पे बात आई, मेरी फैमिली पे बोला, वो रद्द अमल जायज है, मैं समझता हूं दुरुस्त है। ये आपकी बात से मैं एग्री नहीं कर रहा। नहीं, आपके एग्री करने या ना करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आप बात हमेशा करते हैं अपनी कि मेरे बेटे की शादी है, मैं किसी को बुलाऊं नहीं बुलाऊं, मुझे क्या, मैं एग्री करता हूं नहीं करता हूं। मैं बात करता हूं पाकिस्तान आप तो अपनी जातियत पे बात कर रहे हैं ना, मैं बात कर आप क्या बात कर रहे हैं यार? आप बात क्या कर रहे हैं? आप बेतुकी मिसालें दे रहे हैं, बेतुकी बातें कर रहे हैं। एक चीज वाज़ेह है, क्लियर है, पूरी दुनिया उस पर मान गई है। आप कह रहे हैं पूरी दुनिया बातें बना रही है हारिस के खिलाफ। ओ भाई, कोई नहीं बना रहा, हर कोई हारिस को सपोर्ट कर रहा है, हर कोई कह रहा है कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर्सनल लाइफ है, मियां बीवी जा रहे हैं, आपने जाके वहां पे जो है अपनी टांग अड़ा दी और आप कह रहे हैं हारिस गलत है। सॉरी यार अली सलमान, मुझे बहुत दुख हुआ आपकी बातों से। भाई, आपको दुख हुआ है तो मैं आपके दुखों को दूर करने के लिए तो इस कॉल पे नहीं हूँ, मैं बात करने के लिए इसलिए कॉल पर हूँ कि मैं सीधी बात करूँ। कोई लॉजिक की बात करो ना भाई, कोई लॉजिक की बात करो ना। हारिस सरूफ ये कोई होता है इख्तिलाफ में आप जो चाहे बोले चले जाए, जो चाहे बोले चले जाए, मिसालें भी आप गलत दे रहे शुरू कर देते हैं यार। आपके जब भी आर्गुमेंट करो हमेशा चीखना शुरू कर देते हैं। हारिस सरूफ क्या अपने खर्चे थे वहाँ गया है? हारिस सरूफ क्या क्या होता है यार? ये क्या बात है? एक नेशनल प्लेयर खर्चे में चला गया तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी उसमें? अपना खर्चा, खर्चा दुनिया को पता किस खर्चे में गया। ये कोई लॉजिक की तो कहने वाली बात भी नहीं है यार, अंडरस्टूड बात है, हर बंदा जानता है ये बात। क्रिटिसाइज नहीं करेंगे इनको, क्या लोग इनको सर पे बैठाएंगे वहाँ पे? और मेरा भाई, क्रिटिसाइज करना अलग बात है, बदतमीजी अलग बात है। इन दोनों चीजों में फर्क है, इस फर्क को समझें आप। जब तक आप इस फर्क को नहीं समझेंगे, बदतमीजी में और तनकीद में, आपकी बात समझ में नहीं आएगी। पहले आप खुद समझें। आप किस चीज को समझाना चाह रहे हैं मुझे बताएं ना। आप अपनी मिसालें क्यों बीच में लेकर आ जाते हैं हमेशा? मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के हारिस सरूफ की, आप अपनी मिसालें लाते हैं मेरे साथ हो जाए। बेजा तनकीद कर रहे हैं ना यार, कोई तुम भी तो हो किसी चीज की, कोई लाइन में तो हो गया। हाँ यार, ये चीज है, कोई लाइन ही नहीं है, कुछ ही नहीं है, बस आप बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं। ऐसे कोई होता है यार सलमान भाई? आप इतने सीनियर आदमी हैं यार, आप इस तरह से बात कर रहे हैं यार, मुझे तो हैरत हो रही है कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं। क्यों जजमेंटल हुए हैं कि मैं बेजा तनकीद कर रहा हूँ, जायज तनकीद कर रहा हूँ? अली सलमान, ये बताइएगा कि अहमद शहजाद ने भी आज एक कमेंट दिया है,
वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से टीम यूनिटी के साथ हारिस को सपोर्ट कर रहे हैं हमारे क्रिकेटर्स, क्या ही बात होती कि इसी यूनिटी के साथ अपनी परफॉर्मेंस पर कौम से माफी मांग लेते। यस, पहली बात तो ये है कि मैं हारिस राव को बिल्कुल इसलिए सपोर्ट नहीं करूंगा कि मेरे नजदीक हारिस राव इंडिविजुअल गए नहीं है वहाँ पे। हारिस राव को इंडिविजुअल उनकी कोई मेरे नजदीक हैसियत है ही नहीं। वो वहाँ पे गए एज एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान और एज एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। उनका हर एक्ट जो है वो पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाएगा। अब असगर भाई बात करते हैं इंडिविजुअल की, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की। अगर मैं इंडिविजुअल कुछ मेरे भाई वो मैच के दौरान नहीं हुआ था, वो फैमिली के साथ अलग, मियां बीवी अलग थे बिल्कुल। अब ये बात तो समझे, अगर उसके अगर वो पर्सनल होता, वो अकेले होता, वो ऐसी बात करता, बात समझ में आती है। यहाँ पर्दे की बात हो रही है, मियां बीवी पर्दा होते हैं एक दूसरे के, पर्दे की बात हो रही है भाई। वो पर्दे पे उसने जो है जो भी फैन था या जो भी था उसने जो अमल किया वो गलत किया। इस बात को आपको मानना चाहिए। आप क्रिकेट खेलने गए, आप और मैं यहाँ पे शो करने यार क्रिकेट खेलने गए तो क्रिकेट खेलने का क्या मतलब है कि वो अपनी फैमिली के साथ 2 कदम चल नहीं सकता? मतलब ये क्या बात हुई? और मैच के बाद मैच खत्म हो चुका था, टीम वापस आ रही थी, जब का वाकया है भाई। भाईजान वो नहीं है, हम तो बाहर हो चुके थे, ये उसके बाद का वाकया है। ये वो नहीं है कि इवेंट के दौरान हुआ हो, इवेंट से तो पहले ही बाहर हो गए थे। यार अली भाई, आप लोगों को वहां पे मिलेंगे मैच के बाद तो लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, लोग आपसे उलझेंगे। आप अगर एज एन एम्बेसडर अगर आप रिएक्ट करेंगे तो आपको मसाइल नहीं होंगे। जब आप लोगों के साथ उलझने की कोशिश करेंगे, लोगों को लेकिन अली बेसिकली यहाँ पर सवाल ये भी है कि हारिस रऊफ से मुताल्लिक माजी में भी ये कहा जाता रहा है कि वो अपने फैंस को बेहतर अंदाज में अच्छे बिहेवियर के साथ अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो हमारे कुछ क्रिकेटर्स हैं जिनको ये सीखना होगा कि फैंस को किस तरह से लेके चलना है। तो मैं और क्या बात कर रहा हूँ, आप बोल रही हैं फैंस की बात कर रही हैं, मैं कह रहा हूँ कामरान गुलाम को बीच मैच में थप्पड़ मार दिया। असगर भाई बोल रहे हैं अपनी इंडिविजुअल बात कर रहे हैं। मैं बार बार ये बात समझा रहा हूँ कि वो पाकिस्तान का वहाँ पे एम्बेसडर है। अगर वो मिसेज साथ था, वो हैंडल कर सकता था, सिक्योरिटी उसके साथ थी, वो सिक्योरिटी को कहता और आगे बढ़ जाता, उसको जरूरत नहीं थी उलझने की। अगर हारिस राव को अंदर कर देते एक हफ्ते के लिए, इस बात पे चाहे गलत मारता सही मारता, इस बात पे उसको एक हफ्ते के लिए अंदर करते, पूरी दुनिया में क्या हेडलाइन लगती कि पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है वो एक हफ्ते के लिए जेल हो गया। ये आपको मुनासिब लगता, या ये लगता मुनासिब क्या वो उसको सिक्योरिटी के बीच में इन्वॉल्व करता? भाई हमारी फैमिली पे कोई बात करेंगे ना तो हम ये नहीं सोचेंगे जेल जाएंगे या क्या करेंगे, हम फौरन रद्द-ए-अमल देंगे मेरे भाई। हम उस माइंड के नहीं है कि हम बैठ के सोचते रहे कि यार क्या हुआ, जब फैमिली का अटैक हुआ है तो उसका रद्द-ए-अमल होगा, बिल्कुल होगा यार। हम देंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लगाऊंगी क्योंकि मुझे ब्रेक के लिए, तो ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, बाबर आजम से मुतालिक भी हम कुछ बात करेंगे और दीगर पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। Welcome back to Sprite Commentary Box T20 World Cup Special 2024 और हारिस रऊफ has become the talk of the town and also internet। लेकिन बाबर आजम पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है because of his captaincy and his recent performance in T20 World Cup 2024। कौन क्या कह रहा है, we'll discuss all these things in this show as well। और जाहिर है हमारे साथ मौजूद हैं अली सलमान, तो बढ़ती हूँ उनकी जानिब। अली सलमान, कैसे देख रहे हैं, बाबर पर काफ़ी प्रेशर बिल्डअप हो रहा है बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस एंड कैप्टनसी, और अब जो इंडियन साइड है वहाँ के फॉर्मर क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं कि बाबर T20 कैप्टन नहीं है, और अगर T20 के वो कैप्टन नहीं होते तो फिर उनकी यहाँ पर जगह भी नहीं बनती। बात कर रही हूँ वीरेंद्र सहवाग की और क्रिस श्रीकांत की। देखिए ज़रा ये लोग तो ये बातें अब कर रहे हैं। मैं तो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही आपके जो प्रोड्यूसर हैं बूम बूम नकी, उनको मैंने पहले ही कहा था कि बाबर आजम की जो है कप्तानी से पाकिस्तान को खतरा है और बाबर आजम की T20 में जगह नहीं बनती। अब जो पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई टूर्नामेंट से, लोग अब ये बातें कर रहे हैं। मुझे हैरत है कि वो लोग जो पहले बाबर आजम को पाकिस्तान आजम कहते थे, वो भी अब ये बात कर रहे हैं कि जनाब बाबर आजम की T20 में जगह नहीं बनती। वो तमाम क्रिकेटर्स ये बात कर रहे हैं कि जनाब बाबर की कप्तानी में फ्लॉज हैं, जो उससे पहले बाबर के लिए मुसलसल जो है वो शोज करते रहे और बाबर को हमेशा से सपोर्ट करते रहे। तो हादसे के बाद जो हम उसकी रेमेडी का सोचते हैं, हम पहले से प्रिकॉशन क्यों नहीं लेते, पहले क्यों नहीं हमने ये बातें सोची कि बाबर आजम का जो खेलने का अंदाज है वो पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज कर रहा है, वो ही इज नॉट द कैप्टनसी मटेरियल, और ये हम सब ने जो है इसको बर्दाश्त किया है। लेकिन अली ये बात वो पहले विराट कोहली के लिए करते थे, अब वो ये बातें बाबर के लिए कर रहे हैं। देखिए विराट कोहली और बाबर में बहुत फर्क है। आप मुझे समझ नहीं आता कौन लोग हैं जो बाबर को विराट कोहली के साथ मिला रहे होते हैं। विराट कोहली की परफॉर्मेंसेस देखें, विराट कोहली के रन्स देखें, उसकी जो टीम इंडिया का में जो विनिंग में उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो देखें। बाबर आजम की कौन सी इनिंग मुझे बताया, कौन सी उसकी एक ऐसी इनिंग है जिसने पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली बाबर आजम के से मैच जिताया। आप मुझे विराट की बता दें पहले, क्योंकि अभी देखें ना आप 3 मैचेस मुश्किल से 5 रन।
अभी जब पिचेस चेंज होंगी आप देख लीजिएगा, यही वेस्ट इंडीज को आपने कल देखा कि किस तरह अफगानिस्तान के खिलाफ। लेकिन इंडियन साइड तो कुछ और सोच रही है ना अली, वो तो कह रही है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद हम रेस्ट देंगे रोहित शर्मा को और विराट कोहली को, और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो 5 T20 मैचेस की सीरीज होनी है उसमें ऋतु गायकवाड़ और संजू सैमसन स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं कैप्टेंसी के लिए। ये बिल्कुल सही है। देखें वो अपनी टीम को बनाना चाहते हैं, हमें भी ये चाहिए कि अभी भी ये बात हो रही है कि जी कप्तान जो है बाबर के पास शाहीन होगा या रिजवान होगा। मैं मुसलसल ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को T20 के लिए बिलखुसूस नई टीम करनी चाहिए। और सऊद शकील जो पाकिस्तान अंडर 19 के कैप्टन रहे हैं, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान में डोमेस्टिक टीमों को लीड किया है, PTV को उन्होंने लीड किया है। सऊद शकील को कैप्टन बना देना चाहिए, सलमान आगा जैसा प्लेयर उनके साथ उनको वाइस कैप्टन लगा के 2026 के वर्ल्ड कप की टीम उनको तैयार करनी चाहिए। और ये सरफराज अहमद को फौरी तौर पर टेस्ट और वनडे का ये कैप्टन बना दें, क्योंकि अभी बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज आ रही है, पाकिस्तान का मोरल काफी डाउन है। एक वो वाहिद प्लेयर है, वाहिद ऐसा कैप्टन है जो टीम को यूनाइट रख सकता है। तो अभी जिस तरह वो जिम्बाब्वे के खिलाफ नए यंग ब्लड पे जा रहे हैं, पाकिस्तान को भी चाहिए कि अब शाहीन शाह अफरीदी और ये रिजवान की बातों से निकलें और यंग ब्लड को लेकर आए। ठीक है, तो असगर आपको क्या लगता है कि जो भारतीय फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं बाबर के खिलाफ मुस्तकिल बातें करते हुए नजर आ रही हैं, क्या इंटेंशंस हैं उनकी? देखिए, भारतीय अगर ये बात कर रहे हैं तो यकीनन उन्होंने भी अब ऑब्जर्व किया होगा, और उनकी बात से ज़्यादा अहम बात तो ये है कि जो अली सलमान कह रहे हैं कि हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो टीवी शोज़ पे बैठकर बाबर के कसीदे पढ़ा करते थे, तो मैं वो बंदा हूँ और अली सलमान उन लोगों में से हैं कि जो बाबर को कैप्टनसी देने के मुखालिफ थे। हमने पहले भी कहा कि बाबर को कप्तान ना बनाया जाए, और जाहिर है जब वो कप्तान नहीं होता है तो टीम में उसकी जगह वैसे भी नहीं बनती। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और जिस स्ट्राइक रेट से 115-120 के स्ट्राइक रेट से वो खेलते हैं तो इसका T20 में कोई जवाज़ नहीं है। तो बेहतर ये था कि बाबर को कप्तानी नहीं देते और शाहीन के साथ ही टीम चली जाती। अब जो सूरत हाल है उस सूरत हाल में अब चूँकि हमारे पास जो नताइज सामने आए वो इंतहाई शर्मनाक हैं, और इन नताइज को देखते हुए हम ये समझते हैं कि टीम में तब्दीलियाँ हो, बाबर को आराम कराया जाए, शाहीन को आराम कराएं, रिजवान को आराम कराएं। और अब जो बांग्लादेश के खिलाफ जो हमने टेस्ट सीरीज़ खेलनी है उसके लिए कुछ नए और कुछ साबका खिलाड़ियों का एक गुलदस्ता बनाकर आगे लेके जाएं और नई शुरुआत को शुरू करें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि बाबर, रिजवान, शाहीन में से कोई कप्तान ना हो। यकीनन सरफराज की बात हो रही है, लेकिन साथ में शान मसूद की भी बात हो रही है कि शान उसके कप्तान होंगे। शान मसूद के हवाले से अभी तक वाज़ेह तौर पर ऐलान नहीं हुआ था कि वो कप्तान है या नहीं है, क्योंकि इतलात यही थी कि बाबर को तीनों फॉर्मेट का बनाया गया था। लेकिन अब ये इतलात आ रही है कि शान मसूद टेस्ट टीम के कप्तान है और वो चाहते हैं कि सरफराज के साथ जाए। तो मेरा ख्याल है कि शान मसूद की ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर T20 की कप्तानी की बात की जाती है तो एक नया नाम भी सामने आ रहा है जो पाकिस्तान क्रिकेट में इंतहाई खामोश रहता है, और जो अपने बल्ले से जवाब देता है और नाकाम होता है तो तब भी कोई ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं देता कि उसके फैन उसके अगेंस्ट कोई बात करे। वो है फखर जमान। अब फखर जमान का नाम सामने आ रहा है कि जनाब इसको कैप्टनसी यूनुस खान ने कहा है कि कुर्बानी दी जाए और इसे इस्तेमाल किया जाए। तो यकीनन ये बात यूनुस खान ने कही। यूनुस खान 2009 के वर्ल्ड चैंपियन हैं और एक कामयाब कप्तान है, उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन है और उन्होंने ये बात की है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बाबर को आराम कराना चाहिए, साथ में उसके साथ हारिस को भी आराम कराएं, शाहीन को भी कराएं, रिजवान को भी आराम कराएं, और जो चचा है हमारे उनको भी आराम कराएं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि टीम में से 5-6 लड़कों को जो बिल्कुल फारिग किया जाए ताकि ग्रुपिंग का जो एक सर्कल बना हुआ है उसको ब्रेक कर सकें और टीम को मुत्तहिद होने ठीक है। तो मेरा आप दोनों से बेसिकली ये सवाल है कि जो भारतीय क्रिकेटर्स हैं क्या उनकी राय से आप दोनों मुत्तफिक हैं? अली सलमान, क्विकली मुझे जवाब दीजिएगा इसका। देखिए, मैं तो 100% मुत्तफिक हूँ उनकी राय से। मैं तो बहुत अरसे से ये बात करता आ रहा हूँ कि बाबर आजम की बतौर कैप्टन, देखें फर्क देखें आप, विराट कोहली 50 करता है, रोहित शर्मा 50 करता है, उसका टीम पे क्या इम्पैक्ट आता है। शर्जील खान, दोनों 50 नहीं कर रहे। नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, क्या शर्जील खान, इमरान नजीर 50 करते हैं, डेविड वार्नर 50 करता है, क्या फर्क आता है, और बाबर आजम 50 करता है, उसका टीम पे क्या इम्पैक्ट आता है। ये असगर भाई बैठे, असगर भाई खुद बता देंगे कि बाबर के 50 और इन सबके 50 में क्या फर्क है। बाबर के 50-50 ही रहते हैं। देखिए, बात यह है कि इंडियन साबिक क्रिकेटर्स ना हमारे मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं, हम उनसे एग्री नहीं हो रहे हैं, वो हमसे एग्री हो रहे हैं, क्योंकि हम डे वन से ये बात कर रहे हैं। वो तो आज ये बात कर रहे हैं जब हमारी टीम फाइनल 8 में नहीं है, तो वो हमसे एग्री कर रहे हैं। इस पे मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी बात समझी और आप हमसे एग्री कर रहे हैं। ये बात भी तो सच है ना, यही राय, यही मौक़िफ़ उनका विराट कोहली के हवाले से भी रहा है जो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। अच्छा, विराट रहा, बाद में मौक़िफ़ चेंज हुआ,
क्यों चेंज हुआ? लेकिन reluctant तो change नहीं क्यों था हुआ? ना अभी कोई भी कि Change विराट क्यों हुआ? T20 स्क्वाड का हिस्सा देखिए हो। चेंज इसलिए हुआ कि विराट ने अपने बैट से उनको जवाब दिया, तो बाबर कब जवाब देगा? लेकिन उनका बल्ला फिर खामोश हो गया। भाई अगर 2-3 मैचों में खामोश हो गया तो ये उसकी नाकामी तो नहीं है। बाबर तो मुसलसल आप देख लें, जब से कप्तान बने उनकी परफॉर्मेंस क्या रही और किस टीम के 10 खिलाफ, नवंबर और 2022 किस के टीम बाद खिलाफ अभी तक उन्होंने उन्होंने कोई performance बड़ा दी स्कोर है? नहीं किया, 50 अगर रन नहीं दिया बनाए। तो किसी छोटी टीम के खिलाफ दिया। और आपने, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में पूरा रिकॉर्ड भी बताया था ना अपना उनका, किसी 4 टीमों के बैरून मुल्क सिर्फ 4 ऐसे शहर थे जहां उन्होंने परफॉर्मेंस दी, और बाकी जो है 14-15 जो परफॉर्मेंस थी वो हमारे या तो पाकिस्तान में या यूएई के मैदानों में थी। तो ये एक फर्क है बुनियादी तौर पे। विराट कोहली दुनिया के हर मैदान में सचिन तेंदुलकर की तरह उसने अपने बैट से जवाब दिया, उसने अपने बैट से परफॉर्मेंस दी। मेरा सवाल तो ये बनता है कि बाबर साहब आप कब दुनिया के हर मैदान में हमारे लिए फायदेमंद साबित हो गए? ठीक है, तो अली सलमान, गैरी क्रिस्टन को लेके हरभजन सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान में टाइम वो जाया कर रहे हैं, वापस आ जाएं, इंडियन टीम को कोच करें, क्या कहिएगा? देखें, वो इससे पहले आईपीएल में इंडिया में ही थे ना, तो रोक लेते उनको हरभजन सिंह इंडिया में, अगर उनको इतनी मोहब्बत आ रही थी तो। जब गैरी क्रिस्टन की बात आती है तो 2011 का वर्ल्ड कप क्यों जो है वो गिनवाया जाता है? उसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका को भी तो उन्होंने कोच किया, तो साउथ अफ्रीका को उन्होंने कितने वर्ल्ड कप जितवाए। अभी इसके बाद वो इधर गुजरात टाइटंस के साथ भी थे आईपीएल में, तो गुजरात टाइटन को उन्होंने क्या टाइटल जितवाया। देखिए 2011 की जब बात होती है तो उस वक्त स्टार स्टडेड टीम थी इंडिया की, हर नंबर पे एक सुपरस्टार मौजूद था। अगर आप सहवाग की बात करें, गौतम गंभीर की बात करें, कोहली की बात करें, तेंदुलकर की, धोनी की, हरभजन की, जहीर खान की, हर एक से बढ़कर एक स्टार था। तो कोच जो है वो प्लान दे सकता है, वो खेल नहीं सकता। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। आज के मैच की क्या प्रेडिक्शन देंगे आप? यूएसए और साउथ अफ्रीका, आपने जिक्र भी किया अभी साउथ अफ्रीका का। देखिए आज सबसे बड़ी अफसोस की बात तो ये कि आज पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच होता, अगर हमारी टीम ढंग से खेल लेती। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता इस मैच के बारे में। असगर, आपकी क्या राय जल्दी भाई से? मेरा ख्याल है पाकिस्तान अब आपस में खेलेंगे एक भी टीम बनाकर, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका फेवरेट है। अच्छा, मुझे लगता है इट विल बी अ इंटरेस्टिंग गेम ऑफ क्रिकेट, क्योंकि जाहिर है एक न्यू वेन्यू है एंटीगा वेस्ट इंडीज में, और मुझे ये लगता है कि यहाँ पे एक हाई स्कोरिंग मैच होगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए, मेरे पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कल आपसे फिर होती है मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।